आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी के परिचय। पद हो या गद्य हो हम कैसे लिखें तथा उसकी जानकारी। कोई भी लेखक हो तो उस लेखक का परिचय हम कैसे दें कि वो चेक करने वाला राइटर वो हमें 5 में 5 कैसे दे। तो आज दोस्तों हम आज आपको बताएंगे यूपी बोर्ड जिसका 2027 है वो जरूर से जरूर इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए बोर्ड पर, जैसे हमने मान लीजिए किसी भी लेखक का हम यहाँ लेखक का नाम नहीं देंगे, लेकिन उसका परिचय कैसे लिखा जाता है, कैसे उसके बारे में जानकारी दिया जाता है, हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए परिचय है, ये परिचय अब फिर हम क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं शॉर्ट वीडियो कैसे शॉर्ट मारते हैं कि इसको देखने में उसका जो कि लगे कि हाँ ये बच्चा पढ़ा लिखा। उसके लिए तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट मारते हैं, ऐसे शॉर्टकट मारते हैं। फिर यहाँ लिखते हैं नाम, फिर जन्म, फिर फिर जन्म स्थान के बाद फिर पिता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, फिर हम लिखेंगे उसने कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की, फिर लिखेंगे शिक्षा, फिर लिखेंगे डिग्री या स्नातक लिख दीजिए। फिर लिखे रचनाएं, फिर हम क्या करते हैं रचनाएं। फिर रचनाएं के बदले उपन्यास अगर लिखना चाहे तो उपन्यास जरूरी नहीं है कि यहाँ उपन्यास। फिर यहाँ मृत्यु, सबसे जरूरी है मृत्यु। कोई भी लेखक हो तो हमें संक्षिप्त में ऐसे ही लिखा जाता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि परीक्षा में बैठे तो आप संक्षिप्त ना लिखें, क्योंकि उससे आपका समय बर्बाद होगा। इससे अच्छा है कि आप तो संक्षिप्त में ना लिखें। ये ज्यादातर बच्चे लिख देते हैं, ये दिखावटी करते हैं। तो लेखक भी समझता है कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है, थोड़ा लिख दिया है इसके बारे में, लेकिन ये जरूरी नहीं। अगर आपको लिखना ही है परिचय तो पूरा व्याख्या कीजिए उसके बारे में। फिर आपको जो जरूरी लगे आप उसे स्केच ले जाइए या फिर क्या बोलते हैं डॉटना, जैसे डॉटन नहीं, पूरा हाईलाइट किया जाता है ना उसको। फिर जो जरूरी लगे आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। जीवन परिचय मतलब होता है कि आप उसके बारे में लिख रहे हैं भाई, तो उसके बारे में जानकारी तो होगी ना, तभी तो लिख रहे हैं उसके बारे में। कोई भी लेखक हो उसके बारे में जब हमें जानकारी होगी तभी तो हम लिख पाएंगे, बिना जानकारी के तो हम लिख नहीं पाएंगे। उसी तरह से आप लिखिए यहाँ पर जीवन परिचय में जैसे इसको लिखते हैं शॉर्ट, तो शॉर्ट की जगह आप व्याख्या कीजिए उसके जीवन परिचय पर कि कितना बड़ा आप लिखते हैं, उससे मायने नहीं रखता। बस आप जो लिखें जो अच्छे से लिखें, उसको हाईलाइट कर दें। जो आपको जरूरी लगे कि हाँ ये भाई जरूरी है तो उसे हाईलाइट कर दें। इसे ही कहते हैं जीवन परिचय लिखते समय आपको यही चीज लिखना होता है। यहीं पर आप क्या करते हैं, शॉर्ट लिखते हैं तो शॉर्ट लिखते हैं, अच्छी बात है लिखिए आप, हम नहीं कहते कि ना लिखिए, लेकिन उससे आपका समय वेस्ट होता है। समय वेस्ट ना कीजिए। परीक्षा में राइटिंग थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, सफाई ध्यान दीजिए। ये 2027 में आने वाला है, जिसको ये बात जरूर सुनना चाहिए। जैसा कि अब हम जैसे हम लिखते हैं जयशंकर प्रसाद। फिर जन्म स्थान 1889 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी, जन्म 2 चक्कर लगे, जन्म स्थान मान लीजिए काशी, उनका बनारस में जन्म हुआ था। फिर उनके पिता का नाम बाबू देवीराम, फिर उनके माता का नाम हमें इस समय वक्त नहीं पता, लेकिन शिक्षा उनको मात्र 8वीं तक प्राप्त हुई थी। फिर शिक्षा 8वीं तक। रचनाएं जैसे एक घूंट, कुछ भी लिख दिए, घूंट ममता, फिर कामनी करुणामय, एक घूंट एक चांद, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको याद हो। उपन्यास
उपन्यास तो उनका पता है, तितली इराबिन कंकाल, ये उन्हीं का है, जयशंकर प्रसाद का। धन्यवाद, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसके लिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।